हेलो बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 48 तक हो गए थे। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। अ सैंपल ऑफ CaCO3 हैज Ca 40%, C 12% एंड O 48%। मीन्स CaCO3 का एक सैंपल है जिसमें कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है एंड ऑक्सीजन 48% है। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, then the mass of Ca is 50 gram of CaCO3 from another source will be। आपसे बोला गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन हमारा कांस्टेंट रहता है या हम उसे मान के चलते हैं। तो 50 ग्राम CaCO3 में कैल्शियम कितना होगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें CaCO3 दिया गया है जिसमें कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% बताया गया है, ऑक्सीजन 48% बताया गया है। आपसे बोला गया है यदि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है तो 50 ग्राम CaCO3 में कैल्शियम कितना होगा। ओके, चलिए तो इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो CaCO3 का मोलर मास निकालेंगे, कितना हो जाएगा। Ca का मास होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो ये हमारा आ जाएगा 40 प्लस 12 एंड 48, ये आपका हो जाएगा 100। ओके, तो 100 ग्राम में 40% मीन्स 40 ग्राम, 100 ग्राम में 12% मीन्स 12 ग्राम एंड 100 ग्राम में 48% मीन्स 48 ग्राम, राइट। तो अगर आप निकालना चाहें तो सिंपल निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम 40 ग्राम। ऐसे ही इसका 12 ग्राम हो जाएगा, इसका 48 ग्राम हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है 50 ग्राम में कितना होगा। 50 ग्राम CaCO3 का मतलब है ये हमारा 1 मोल कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम में हमारा कंप्लीट मोल में कितना है 40 ग्राम और ये हमें दिया गया है 50। तो गिवन मास बाई मोलर मास हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल। कितना आ गया 0.5 मोल और 1 मोल में हमें कितना दिया गया 40, तो 0.5 में कितना होगा 40 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 20 ग्राम और यही हमारा आंसर होगा। तो सिंपली हम ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं। CaCO3 में 100 ग्राम होता है और उसमें 40% मीन्स 40 ग्राम C है, तो 50 में कितना होगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि 100 का हाफ 50 है, तो ये भी हमारा हाफ हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा C हमारा 20 ग्राम। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इक्वल masses of oxygen, helium and sulfur dioxide are taken in a container in identical conditions। identical conditions means same temperature and pressure, दोनों सबके लिए सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोल्स, उनके मोल्स का रेशियो बताइए क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे बच्चों क्या है। इसमें हमें दिया गया है ऑक्सीजन, हीलियम एंड SO2 का रेशियो निकालना है फिक्स्ड मास ऑफ गैसेस में। तो मान के चलो इनका मास मैंने फिक्स्ड x मान लिया, तो रेशियो क्या हो जाएगा मोल्स का x बाई लेट वी द फिक्स मास इज x। अगर हम x मान के करते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा x बाई O2 का मीन्स 32, हीलियम इसको भी x मानेंगे फिक्स मास 4 और इसको भी x मानेंगे और इसका मास हो जाएगा 32 एंड 32 64। तो रेशियो क्या आ रहा है x बाई 32, x बाई 4, x बाई 64। अब x को आप कोई एक ऐसी वैल्यू मान लो, कोई एक ऐसा मास मान लो। अब मास कम हो या ज्यादा हो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हमारा सेम ही रहेगा। तो हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो इन सबसे डिविजिबल हो।
मान के चलो मैंने 64 ही ले लिया क्योंकि सबसे डिविजिबल है और यहाँ में स्मॉलेस्ट रेशियो भी मिल जाएगा 64/64 में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 64/32, 64/4, 64/64 मीन्स ये आ जाएगा हमारा 2:16:1। तो हमारा गैसेस का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:16:1। यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 216B इज द राइट ऑप्शन। इन अननोन अमीनो एसिड हैज 0.032% सल्फर, यानी आपको कोई एक एसिड दिया गया है जिसमें सल्फर का जो कंटेंट है वो 0.032% है। कितना, 0.032%। इफ ईच मॉलिक्यूल हैज 1 सल्फर एटम, यानी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इफ ईच मॉलिक्यूल हैज 1 सल्फर एटम। अब इसी को हम इसी से निकालेंगे। ओनली देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ अमीनो एसिड। तब आप बताइए 1 ग्राम ऑफ अमीनो एसिड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अमीनो एसिड के। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? पहले हमें क्या दिया गया है, सल्फर का परसेंटेज दिया गया है, हमें यह भी बताया गया कि एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर एटम है। पूछा क्या गया है कि 1 ग्राम में कितने अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल होंगे, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्या दिया गया है, 0.032% हमें क्या दिया गया, सल्फर कंटेंट किसमें, अमीनो एसिड में। और उस अमीनो एसिड में यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन्स ओनली 1 सल्फर एटम। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे एसिड के, ये हमें बताना है। ओके बच्चों, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम दिया गया है, तो उस सल्फर की परसेंटेज को निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 0.032% के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, 32 by ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ अमीनो एसिड इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.032। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ अमीनो एसिड। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम इधर ले जाएंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 32 इंटू 100 बाई 0.032। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें खत्म करना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेम डिजिट से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा यानी 10⁵ हो जाएगा और 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स 32 से 32 हमने कैंसिल किया और हमें क्या मिल गया, 10⁵। ये हमें क्या मिल गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या मिल गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ग्राम बाई 10⁵ इंटू Na मीन्स 0.6.022 इंटू 10⁻23 मीन्स 10⁵ है, ऊपर जाएगा माइनस होगा तो 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, ओके। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। ओके, एज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंटेन्स 5% सल्फर बाई मास। कोई एक एस्टेरॉइड है जिसमें कितना है, 5% सल्फर है बाई मास। इफ इट्स मोलर मास इज 1280 ग्राम, 1280 ग्राम,
then atomicity of S in the molecule will be. मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी क्या होगी? मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी क्या होगी? मींस सल्फर के कितने एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में, यानी S4 होगा, S8 होगा, S16 होगा या S2 होगा, यानी सल्फर का जो मॉलिक्यूल होगा वो किस फॉर्म में होगा। इफ इट्स मोलर मास इज 1280 ग्राम, किसके लिए दिया गया है? ये हमें दिया गया है एस्टेरॉइड के लिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? बोलो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंटेंस 5% सल्फर बाई मास। सल्फर कितना है? 5% बाई मास सल्फर है। इफ इट्स मोलर मास इज 1280 ग्राम, देन एटोमिसिटी ऑफ S इन द मॉलिक्यूल विल बी। तो 5% हमें दिया गया है, तो 5% हम निकाल सकते हैं। कितना होगा इसका 5%? हमें क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें कोई एस्टेरॉयड है, उसमें सल्फर 5% है और उसका मोलर मास 1280 ग्राम है। सिंपल है बिल्कुल। तो 5% कितना हो जाएगा इसका? 12 इंटू 80, 5/100। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? फटाफट कैलकुलेट करो। 64 ग्राम। कितना आ जाएगा? 64 ग्राम। ओके, अब ये 64 ग्राम हमें क्या मिल गया? सल्फर मिल गया। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं। जब हमें 64 ग्राम सल्फर मिल गया, तो हमें पता है 64 ग्राम में कितने सल्फर एटम बन सकते हैं। तो 64 बाई 32, तो गिवन मास बाई मोलर मास। ग्राम में दिया, मोलर मास कर सकते हैं, तो मोल निकल आएंगे। तो कितने आ जाएंगे? 2 मीन्स 2 एटम। 2 एटम का मतलब हो गया H2। क्या मतलब हो गया? H2। तो क्वेश्चन में देखो दिया है कि नहीं H2? ओके, तो हमारा ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें H2 दिया गया है और यही हमारा H2 मॉलिक्यूल होगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आप लोग इसके अपनी प्रैक्टिस से सॉल्व करोगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद और कमेंट में आंसर दोगे। ओके, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 0.5 मोल, if number of neutrons in 0.5 mole of 4 यानी हीलियम दिया गया है आपको। हीलियम के 0.5 मोल में नंबर ऑफ एटम्स न्यूट्रॉन्स 0.2 मोल ऑफ लिथियम, 0.15 मोल ऑफ H2O एंड 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पे 5 ग्राम एटम बोला गया है। 5 ग्राम एटम का मतलब आप लोग समझ लेना, ये मोल की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, नॉट ग्राम, ये मोल की बात है। ऑफ हाइड्रोजन आर W X Y एंड Z रेस्पेक्टिवली, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर में इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अरेंज होंगे। ओके, तो बच्चे क्वेश्चंस को करते रहिए, तो इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।